नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमस्कार, आप सभी सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के शुद्धि दर्शकों का मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित ही है कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि जो हम यह श्राद्ध का कार्य करते हैं, पिंड भोजन इत्यादि दान करते हैं, वह उनको किस प्रकार मिलता है। जब शरीर को त्यागने वाला व्यक्ति खुद के शरीर को नहीं ले जा पाता तो इस श्राद्ध अन्न को कैसे ले जाएगा। तो सज्जनों, जिज्ञासा का होना भी स्वाभाविक है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, क्योंकि अनेक कर्मों से, अलग अलग कर्मों को करने से अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अलग अलग गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितृ रूप में बन जाता है, कोई प्रेत बन जाता है, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई लता गुल्म या तृण काष्ठ बन जाता है। लेकिन श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी अगर योनि उसको प्राप्त हुई हो तो उसका पेट कैसे भरेगा। अगर चींटी बन गया हो तो इतने बड़े पिंड को वो चींटी खा कैसे पाएगी। देवता बन गया हो तो देवता तो केवल अमृत से ही तृप्त होते हैं, तो उनको इस पिंड से क्या लेना। प्रश्नों को जो उत्तर है, उसका जो समाधान है, हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट किया हुआ है, उत्तर दिया है कि अगर हम किसी व्यक्ति को नाम गोत्र के सहारे और विश्वेदेवा और अग्निस्वाद आदि जो दिव्य पितर हैं, जो हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो पिता देवी योनि में गया हो या पशु योनि में गया हो या तृण योनि में को उसको प्राप्त किया हो या नाग इत्यादि योगिनियों में वो गया हो, तो कौन, विश्वेदेवा और अग्निस्वाता जो दिव्य पितर हैं, यह उस हमारे श्राद्ध के भोजन को उस जीव तक, उस योनि में पहुंचाते हैं। अगर पिता ने देव योनि को प्राप्त कर रखी है तो हमारे द्वारा दिया गया जो पिंड दान है, अन्न है, वो हमारे ये दिव्य पितर देवलोक में उस अन्न को अमृत के रूप में ही उनको प्रदान करेंगे। और मनुष्य योनि में है तो उस जीव को अन्न के रूप में ही वो प्रदान करते हैं। पशु योनि में तृण के रूप में उनको प्रदान करते हैं। अगर नाग इत्यादि योनि में हो, जो अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं करते हैं, उनको वायु रूप में वो प्रदान कराते हैं। यक्ष योनि वालों को जो है, जो यक्ष योनि है, उस योनि में पान रूप में, पेय पदार्थ के रूप में उनको पहुंचाते हैं। तो जितनी भी योनियां हैं, उन श्राद्धी भोजन को हमारे विश्वेदेव और अग्निस्वाद नाम के जो दिव्य पितर हैं, यह उन अन्न के भाग को उस रूप में, उस योनि में गए हुए पितृपूर्व, हमारे पूर्वजों को पहुंचाते हैं। तो हमारे मार्कंडेय पुराण में, वायु पुराण में, श्राद्ध कल्पलता नामक ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। तो कहते क्या है वहाँ पर शास्त्र, नाम मंत्रास तथा देशा भवांतर्गतानपि प्राणिनः प्रीणयन्त्येत तदाहारत्वमागतान् देवो यदि पिता जात शुभकर्मानुयोगतः तस्या अन्न अमृतं भूत्वा देवत्येप्यनुगच्छति मृत्यवे अन्न रूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत् श्राद्धानं वायुरूपेण नागत्वेप्युत्तिष्ठति पानं भवति यक्षत्वे नाना भोग कर्म तथा। तो इसी प्रकार से जब ये दिव्य पितर हमारे श्राद्धादि अन्न को वहाँ तक पहुँचाते हैं तो अवश्य ही उनको ये तृप्त करती हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या है कि जिस प्रकार से गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार अपनी माँ तक पहुँच जाता है, अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार मंत्र तद्दत वस्तु जो है उस जातकों को प्राणी के पास किसी न किसी रूप में पहुँच ही जाती है।
नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा और उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भक्तिपूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। वायु पुराण ये कहता है, यथा गोष्ठे प्रणष्टावय वत्सो विंदेत मातरम तथा त्वं नयते मंत्रो जंतुर्यत्रावतिष्ठते नाम गोत्रम च मंत्रश्च दत्तम अन्नम नयन्ति तम अपि योनि शतम प्राप्ता तृप्ति स्थानुगच्छति ही। तो इसी प्रकार से सज्जनों, पितरों को श्राद्ध का जो अन्न है वो श्राद्ध की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, यह विषय आपने जाना। अगले में हम फिर से आपके एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा को अगर बातें पसंद आती हैं तो पसंद कीजिएगा, को चैनल को स्वीकार कीजिएगा। यही आशा के साथ जय जय सीताराम।